ढेरों दुआओं के साथ आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। बहुत थोड़े ऑयल में बनने वाली भिंडी कीमा की ये रेसिपी जो बनाने में आसान और जायके में लाजवाब। पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और फीडबैक भी ज़रूर कि आपको किस स्टेज पे मेरी ये रेसिपी डिफरेंट लगी। भिंडी कीमा बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी ली है मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो। 1-1 इंच के इनके इस तरह से पीसेस कर लिए। 3 अदद प्याज हैं। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है। 250 ग्राम चिकन का कीमा है, हाथ से कटा हुआ, मशीन से ये निकला हुआ नहीं है। 1 टीस्पून लेवल पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 टीस्पून फुल क्रश चिली है। 1 टीस्पून नमक है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है। दालचीनी का एक छोटा पीस, 1 बड़ी इलायची वो है और 4 अदद लौंग हैं। हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, क्रश चिली को एक साथ डाल देना है, लेकिन नमक इसके साथ शामिल नहीं करना। स्टोव को हाई फ्लेम पे ऑन करने के बाद पैन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पैन गर्म हुआ तो 1/4 कप ऑयल इसमें डाल दिया। ऑयल तेज़ गर्म हुआ तो फिर इसमें भिंडी को शामिल करना है। ऑयल तेज़ गर्म हो चुका है, अब इसमें भिंडी शामिल कर दी। भिंडी शामिल करने के बाद चम्मच को इसमें ज़्यादा चलाना नहीं है, बस 1-2 दफ़ा इसको इस तरह से पलटना है कि भिंडी की साइड चेंज हो जाए। और 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और 1 मिनट के बाद फिर मैं इसको छलनी की मदद से निकाल लूँगी ऑयल के अंदर से। ये देखें, कोई इसकी चिपचिपाहट जो लेस होती है भिंडी की, इतने थोड़े ऑयल में भी नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि तेज़ गर्म ऑयल के अंदर इसको फ्राई किया गया है। आप छलनी की मदद से इसको निकाल लेना है ऑयल के अंदर से, झटकते हुए इस तरह से कि ऑयल जो है एक्स्ट्रा ऑयल वो इसी के अंदर गिर जाए। फिर इसी ऑयल में 3 अदद प्याज, इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। कोई एक्स्ट्रा ऑयल डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसी ऑयल में ही प्याज को मैंने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये एक तरह से नरम हो जाए और इसकी पिंक रंगत की तरफ आना शुरू हो जाए। ये देखिए, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और इसकी रंगत भी चेंज हो गई है। अब अदरक और लहसुन मोटा कूटा हुआ, अदरक और लहसुन दोनों की मिकदार जो है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन है मोटा कूटा हुआ, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और गरम मसाला वो भी इसमें साथ ही शामिल कर दिया है। अब इसको भी 1 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई करना है। अभी ये देखें, इसमें कोई ऑयल मज़ीद इसमें शामिल नहीं किया गया। आंच नीचे जो है वो तेज़ है हमारी, तेज़ आंच पे ही इनको फ्राई करना है। अब ये चिकन का कीमा हाथ का कटा हुआ, मशीन से निकला हुआ नहीं है, इसको भी इस तरह से प्याज के अंदर जो कि ऑयल के अंदर फ्राई हो रहा है इसमें शामिल कर दिया। जैसे ही कीमे की रंगत चेंज हुई तो फिर ये क्रश चिली, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी इसमें शामिल कर देनी है। नमक को मैंने अभी इसमें शामिल नहीं करना, वो किस वक्त करती हूँ ये आपने देखना है कि नमक के डालने का टाइम क्या है, आया मैं किस वक्त इसको शामिल करती हूँ और क्यों इसको मैं उस वक्त शामिल करती हूँ। ये आपने देखना है कि नमक के बाद में डालने की क्या वजह है। अब 1 अदद टमाटर जो था उसको भी इसी तरह से चॉपर में मैंने बारीक चॉप कर लिया है, उसको शामिल कर दिया कीमा और प्याज के अंदर। और फिर कोई तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी इसमें डाला और वो भी इसमें कीमे के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको ढक्कन से ढाँप दूँगी ताकि टमाटर का मॉइस्चर और जो पानी डाला है उससे कीमा भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। उतनी देर में क्रीम और जो दही है उसको मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून फुल वो मैंने दही का लिया है और इस तरह से 2 टेबल स्पून क्रीम के लेने हैं। ये भी इसी में शामिल करना है भिंडी कीमा में, और इससे इसका जायका जो लाजवाब जायका है वो फिर इससे इंशाल्लाह जो जायका मिलेगा आपको
दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब 2 मिनट के बाद ढक्कन को मैंने उठाया तो एक तरह से जो इसका मॉइस्चर था, उसका जो डाला था, पानी भी एक्स्ट्रा डाला था और टमाटर का भी था, काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसको अभी मैं मज़ीद कोई 1 मिनट के लिए भूनूंगी, वो भी तेज़ आंच पे मैंने भूनना है, क्योंकि चिकन का कीमा जो है वो जल्दी से गल जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 टेबलस्पून कूटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा वो इसमें शामिल कर दिया। अब मज़ीद फिर 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि जो इसका मॉइस्चर है कीमे का या जो पानी डाला था हल्का फुल्का वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल कीमा भून के अच्छी तरह से उसकी जो एक लुक होनी चाहिए वो हमें मिल चुकी है। अब इसको कीमे को बिल्कुल साइड पे करूँगी। इस तरह से साइड पे करने के बाद दरमियान में फ्राई की हुई भिंडी को मैंने रखना है। देखें कोई एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर नहीं है, इतना ऑयल है कि भिंडी भी फ्राई हो गई और कीमा भी अच्छी तरह से भुन चुका है उसी ऑयल के अंदर। अब भिंडी को दरमियान में इसमें डाला और फिर भुना हुआ कीमा, प्याज, टमाटर, इनको ऊपर भिंडी के ऊपर थोड़ी देर डालूँगी। फिर अच्छी तरह से लकड़ी के चम्मच से या स्पैचुला से इस तरह से मिक्स करूँगी कि दोनों का फ्लेवर एक दूसरे के अंदर जो है वो अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अब फिर इन दोनों तीनों चीज़ों को मज़ीद 1-1.5 मिनट के लिए मैंने भूनना है। अब ये देख सकते हैं कि भिंडी की रंगत कितनी फ़्रेश है, कोई इसमें जो लेस होती है, चिपचिपाहट होती है, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आई, ना पहले फ्राई करने में नज़र आई, इसलिए कि तेज़ आंच पे इसको फ्राई किया गया है। अब 1 लीमू का रस है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे इसका जायका भिंडी का और कीमे का बहुत मज़े का और भी आपको मिलेगा। और नमक अभी शामिल नहीं किया। आप देखते हैं कि नमक किस स्टेज पे मैं शामिल करती हूँ। अब कटी हुई 4 अदद सब्ज़ मिर्चें वो इसमें शामिल कर दी। अब नमक को मैंने शामिल किया है, इसलिए कि अगर नमक पहले शामिल कर लें तो तब भी भिंडी की जो चिपचिपाहट है वो जल्दी उसकी रिलीज़ होने का डर होता है। इसलिए नमक को हमेशा जब भी भिंडी मसाला बनाएं या कीमे का बनाएं तो आखिर में नमक शामिल करें। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला इसमें शामिल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसी तरह से कोई 25-30 सेकंड इस तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ, भून रही हूँ। अब ये क्रीम और दही जिसको मैंने बीट किया था चम्मच की मदद से वो इसमें शामिल करना है। ये देखें पहले मीडियम फ्लेम था, अब इसको मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद क्रीम और दही को शामिल करना है। ये देखें बिल्कुल इसकी अभी मैंने ऑफ़ तो नहीं किया, लेकिन इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल मैंने लो फ्लेम कर दिया, लो से भी लो फ्लेम कर दिया है। ना तो इसका हाई फ्लेम है ना मीडियम फ्लेम है। तो इस स्टेज पे दही और क्रीम जो मैंने बीट की थी इसको शामिल कर दिया है। या तो आप बिल्कुल स्टोव को बंद कर लें, या अगर रखना है तो फिर बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए हमारा। कभी भी हाई फ्लेम हो या मीडियम फ्लेम हो तो क्रीम को कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। अब कुछ देर के लिए कोई तकरीबन 25-40 मिनट के लिए इस तरह से मैं इसको स्टोव के ऊपर एक तरह से लो फ्लेम पे रखूँगी। लो फ्लेम पे 25 से 40 सेकंड रखने के बाद भिंडी कीमा हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए मज़ेदार लाजवाब भिंडी कीमा आपके सामने बिल्कुल भुन के तैयार है। और इसकी लुक देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, भिंडी की लुक देखिए कि बिल्कुल फ़्रेश लुक है, कहीं कोई झुर्रियाँ नहीं है, कहीं कोई चिपचिपाहट नहीं है इसमें। और इतने थोड़े ऑयल में तैयार होने वाली भिंडी कीमा
एक लाजवाब जायके के साथ आपके सामने है। वो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा मेरी मुनफरिद रेसिपी को देखते हुए इंजॉय कर रहे हैं, ख़ुद सब्सक्राइब करने के साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी लिए जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।